Good morning, students. I am R.K. Burma of your math teacher. Today I will explain about exercise 1.6. Exercise 1.6 का जो इंट्रोडक्शन है इसको पिछले वीडियो में आपको दिया गया है। इसमें आपके एक्सपोनेंट आते हैं, पावर आते हैं। तो पावर के क्वेश्चन जो हैं कैसे सॉल्व होंगे वीडियो में आप उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है 64/1/2। 64 को हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये 8 × 8 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे आप 64 को 2 × 2 के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट होल पावर हाफ है, 2 को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 8 स्क्वायर लिख रहे हैं। तो 8 स्क्वायर हो गया और होल पावर हाफ है। मैंने कहा था जब ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट, उसके बाहर ब्रैकेट और भी ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं तो जितने पावर्स होते हैं सभी पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बताया गया इंट्रोडक्शन में उसमें था। तो ये हो जाएगा 8 × 2 × हाफ। हाफ से हाफ 2 से हाफ देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 पावर 1 एंड 8 पावर 1 मीन्स 8 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट में और पार्ट आप करेंगे, ऐसे ही अदर पार्ट दिए गए हैं। सेकंड का क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है 125 होल पावर 1 -1/3। अब -1/3 इसका होल पावर है तो 125 का हम फैक्टर करेंगे। वैसे 5 × 5 देखिए यहाँ लिखा 5 × 5 × 5, तो फैक्टर करके ये हमको मिलेगा 5³ इसके होल पावर 1/3 है। तो इसके जो पावर के पावर उसके पावर ऐसे होते हैं, सभी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है विथ साइन। चिन्ह को नहीं छोड़ना है ब्रैकेट में। एक चीज़ याद रखें, माइनस साइन कहीं भी आए तो उसको ऑलवेज इन ब्रैकेट यूज करें। तो हमने देखिए यहाँ = 5 पावर 3 × -1/3, तो माइनस तो आपका पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस पहले आ जाएगा 3/3, 3 कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 5 पावर -1 और इसको डिनोमिनेटर में जब आप ले जाओगे तो 1 हो जाएगा 5 पावर 1 और 5 पावर 1 मीन्स 5 होता है तो 1/5 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है 16 पावर 3/4। अब देखिए यहाँ 3 पावर 3/4 है तो हम इसको 16 को 2 के फॉर्म में हम इसका फैक्टर कर रहे हैं। तो 16 होगा 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल पावर 3/4 है तो 2 के पावर 4 हो गया और होल पावर 3/4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 3 एंड यू नो अबाउट 2 पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमको एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा। 3/1 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है 2 के पावर 2/3 × 2 के पावर 1/5। मैंने इसमें पिछले वीडियो में बताया है कि जब 2 कंडीशन बताया था, एक बेस समान हो पावर डिफरेंट हो, दूसरा बताया था बेस डिफरेंट हो पावर इक्वल हो, पावर सेम हो। तो इसमें क्या है, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर जो है विथ साइन ऐड कर लिए जाते हैं। बेस सेम हो तो इसके पावर चिन्ह के साथ जोड़ लिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेस 2 है तो 2 के पावर 2/3 + 1/5। अब 2/3 तो 1/5 का एलसीएम जो इसका डिनोमिनेटर कर लोगे तो 15 हो जाएगा। 5 दिया 15, मल्टीप्लाई करो 5 × 10 हो जाएगा, 3 × 3। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 13/15। तो ये हो गया, इसको ऐड करोगे तो = 2 के पावर 13/15, इसका आंसर सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट 7 पावर हाफ × 8 पावर हाफ है। अब इसमें बताइए क्या है, इसमें देखिए पावर इसमें सेम है बट बेस डिफरेंट है, पावर सेम है।
तो जब पावर सेम होता है तो उस पावर को टोटल ब्रैकेट लगा करके बाहर कर देते हैं, पूरे के टोटल के बाहर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ पावर बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 8। अब 7 इंटू 8 होल पावर हाफ हो गया, तो 7 इंटू 8 मीन 56 पावर हाफ। इसका ही सोल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। आफ्टर दिस इसमें और जो अदर क्वेश्चन है एक्सरसाइज के आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, भेज देंगे। इसके बाद आपका जो ये कंप्लीट होता है, चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इसके बारे में और हम नीचे यहाँ आपको बता रहे हैं, देंगे। इसमें इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले बताएंगे। एक्सरसाइज आपका है 1.1, इसी का इंट्रोडक्शन आपको हम बताने चल रहे हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जाननी होंगी। और बेसिक चीज़ें क्या क्या है ज़रा देखते हैं। इसमें आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये 2 पॉइंट बहुत मेन होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट के लिए वैसे इसको आप जानते हैं, कांस्टेंट मीन्स होता है जो चेंज ना हो, उसको कांस्टेंट कहेंगे। तो अब कांस्टेंट में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नोन, एक अननोन। 2 ही बात हो सकती है, या तो आप जानते हो उसके बारे में या तो ना जानते हो। तो अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो आपका वो कांस्टेंट हो जाता है। कोई भी क्वांटिटी हो जिसके बारे में आप जानते हैं तो वो जो है वो आपका कांस्टेंट, जो आप जानते हैं वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हमको पता है कि पेन जो है ये 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई गिवन है, दी गई है, हमको पता है 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है, तो कांस्टेंट होगी। क्योंकि कहीं भी कोई भी इसका मेजर करेगा इसकी लेंथ को तो 2 सेंटीमीटर ही आएगी, कहीं पर भी आप, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। बट जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसकी लेंथ, जैसे पेन की लेंथ हमको ना पता हो, मालूम ना हो, तो आपका वेरिएबल हो गया। क्योंकि तो वह हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ दिस पेन इज x सेंटीमीटर, x मान लेंगे, लेट करेंगे। जब आप लेट करेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा, जैसे लेट करेंगे वेरिएबल हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी हमको पता नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है, पता नहीं है, तो आपका वेरिएबल हो जाएगा। और जिसका पता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कांस्टेंट के बारे में, ए क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज अंडर ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब जिस ऐसी क्वांटिटी हो जो चेंज ना हो अंडर ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के द्वारा या सिचुएशन के द्वारा वो चेंज ना हो, वो एक जैसा ही बना रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, नेमली, हमने 2 तरह के यहाँ कांस्टेंट आपको दिखाए हैं। एक कांस्टेंट है आर्बिटरी कांस्टेंट, एक है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट में आप जो है, इसमें बहुत से आपने कांस्टेंट पढ़े होंगे, फिजिक्स में आते हैं, मैथ में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। जब कोई क्वेश्चन लिखा जाता है, जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं, उसमें लिखते हैं हेयर लेमडा इज ए कांस्टेंट, हेयर म्यू इज ए कांस्टेंट, हेयर ए इज ए, बी इज ए, सी इज ए कांस्टेंट, ऐसा हमने देखा है। तो वो जो आर्बिटरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट अलग अलग कंडीशन में उसके वैल्यू अलग अलग होते हैं। जैसे लेमडा है तो लेमडा का वैल्यू किसी कंडीशन में कुछ और होगा, बट उस कंडीशन के लिए, उस क्वेश्चन के लिए, उस केस में फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। बट उसी का अदर क्वेश्चन में यूज करोगे तो चेंज हो सकता है। तो याद रखिए, जब किसी विशेष सिचुएशन में, विशेष कंडीशन में वो केवल वो कांस्टेंट हो और अदर मतलब एक वैल्यू दे और अदर क्वेश्चन के लिए वो अलग वैल्यू देता है, तो वो आपका आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। इसमें आपके लेटर आते हैं, ए बी सी, ये सब लेटर आते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट में आते हैं। आपके जो जो आपका म्यू है, लेमडा है, फाई है, ये सब आपके जितने सिंबल आते हैं वो सब आर्बिटरी में ही आते हैं। इसमें देखिए लिखा है दीज कांस्टेंट्स चेंज देयर वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन।
इसमें दीज वैल्यू चेंज, इसमें जो वैल्यू है सॉरी दीज कांस्टेंट चेंज, इसमें कांस्टेंट चेंज हो जाता है। देयर वैल्यू, उसके जो वैल्यू हैं कांस्टेंट के वो चेंज हो जाते हैं कि डिपेंड किस पर करते हैं, अपॉन कंडीशन। जो कंडीशन होगा जैसा केस होगा उसी पर डिपेंड करेंगे। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू इसके होते हैं। सेकेंड है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, ये ऑलवेज। जैसे इसमें आते हैं नंबर, अब जैसे 2 है, 3 है, √3 है, 1/7 है, √7 है, ये सब 1/5 है, -1/2 है, ये ऑलवेज परमानेंट कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डू नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट्स डू नॉट चेंज विथ दी चेंज इन कंडीशन एज 2 है, 5 है, √7 है। यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे इसका वो आर्टिकल। थैंक यू।